गुज़िश्ता कई सालों की तरह इस साल भी शुगर माफिया की जानिब से लूट मार का सिलसिला जारी है। ताहम ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के शुगर मिल्स माफिया के गठजोड़ करके 300 अरब रुपए कमाने के इल्जामात ने मामले की संगीनी को मजीद बढ़ा दिया है। इस सारी सूरत हाल का मुज़ाहिका खेज पहलू यह है कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ मुसलसल ये दावे करते नजर आते हैं कि वो शुगर मिल माफिया के खिलाफ जहद कर रहे हैं। हालांकि शरीफ फैमिली समेत अक्सरियती शुगर मिल्स मालकान किसी न किसी हैसियत में इत्तेहादी हुकूमत में शामिल है। नाक़दीन के मुताबिक पाकिस्तान में शुगर मिल माफिया हर साल आवाम को चीनी की कीमतों के जरिए दोनों हाथों से लूटता है और हुकूमत हर बार सख्त इक़दाम का दावा करके मामले को वक्ती तौर पर दबाने की कोशिश करती है। ताज़ा तरीन इल्जामात में शुगर मिल्स माफिया के साथ गठजोड़ के जरिए 300 अरब रुपए कमाने के इल्जामात के दौरान शहबाज शरीफ का शुगर माफिया के खिलाफ जंग का दावा महज तजाद और खुद फरेबी महसूस होता है। ख्याल रहे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हालिया इजलास में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इंकशाफ किया कि चीनी के बहरान और कीमतों में हालिया रद्दोबदल से शुगर मिल मालकान ने 300 अरब रुपए से ज्यादा कमाए। दौरान इजलास बताया गया कि जुलाई 2024 से जून 2025 के दरमियान चीनी बरामद करने वाली शुगर मिल्स की फहरिस्त के मुताबिक 7 करोड़ 30,90,000 किलो चीनी JDW शुगर मिल्स ने बरामद की। तांदिया वाला शुगर मिल्स ने 4 करोड़ 14,12,200 किलो चीनी बरामद की। हमजा शुगर मिल्स ने 3 करोड़ 24,86,000 किलो चीनी बरामद की। इसी तरह थल इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड ने 2 करोड़ 91,07,000 किलो चीनी बरामद की। अल मुइज इंडस्ट्रीज ने 2 करोड़ 94,52,000 चीनी बरामद की। मजमूई तौर पर 67 शुगर मिलों ने 40 करोड़ डॉलर मालियत की चीनी बरामद की। इजलास में अरकान की जानिब से हुकूमत, शुगर माफिया और एडवाइजरी बोर्ड पर सख्त तनकीद की गई। इस दौरान ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बताया कि चीनी की कीमतों में हालिया रद्दोबदल से शुगर मिल्स ने अरबों रुपए कमाए, जिस पर चीनी बहरान के मामले पर PAC ने शुगर मिल्स मालकान और बरामद कुनंदगान के नाम मांग लिए। मुबस्सिरीन के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा देखने में आ रहा है। ताहम अफसोसनाक हकीकत यह है कि शुगर मिल्स माफिया के बड़े खिलाड़ी हुकूमत का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ के अपने खानदान समेत इत्तेहादी जमातों के कई बाअसर अफराद इस सनत से वाबस्ता हैं। शहबाज शरीफ दावा करते तो हैं कि वो अवाम के मफाद में इस माफिया के खिलाफ कमर बस्ता है, लेकिन माजी का रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी सुनाता है। शुगर माफिया हर साल मुनाफा कमाता है, अवाम को महंगी चीनी खरीदनी पड़ती है, हुकूमत मजम्मती बयानात देती है और अगले साल यही चक्कर दोबारा शुरू हो जाता है। नाक़दीन के मुताबिक अगर वाकई हुकूमत शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों में मुखलिस होती तो अब तक अमली इक़दाम से इसका सबूत सामने आ चुका होता। शहबाज शरीफ का शुगर माफिया के खिलाफ जहाद महज सियासी बयानिया लगता है। हकीकत में हुकूमती सफ़ों में छुपे मुफाद परस्त अनासिर खुद लूट मार का हिस्सा है। नाक़दीन के मुताबिक गुज़िश्ता 10 साल से यही ड्रामा चल रहा है। कभी चीनी एक्सपोर्ट की जाती है और कभी इंपोर्ट। ताहम हर बार इस सारे अमल की कीमत अवाम को अदा करना पड़ती है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे बड़ा शुगर ग्रुप जहांगीर तरीन का है, जिसका मार्केट शेयर 15% है। इसके बाद उमनी ग्रुप का मार्केट शेयर 12% है, जबकि वजीर सनत शरीफ खानदान और दीगर जमातों के अफराद भी शुगर मिल्स के मालिक हैं। यानी शुगर इंडस्ट्री सिर्फ इक्तिसादी नहीं बल्कि सियासी ताकत का भी मंबा है। ये लॉबी इतनी ताकतवर है कि अब रियासत रिट के खिलाफ मुनज़्ज़म मज़ाहमत कर रही है। ताहम दूसरी जानिब मुबस्सिरीन का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी माफिया के खिलाफ टैक्स के सख्त निफाज के जरिए पहला बड़ा वार किया है, लेकिन माफिया ने भी जवाबी हमला करते हुए मुल्की मार्केट्स को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में चीनी की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। ताहम हुकूमती ज़राए का दावा है कि वजीर आजम, जिनके अपने खानदान के चीनी की सनत से पुरानी वाबस्तगी रही है, ने सियासी और माली लिहाज से मजबूत समझे जाने वाले शुगर माफिया से टकराने का फैसला कर लिया है। जराये का दावा है कि वजीर आजम के अहकामात पर FBR ने शुगर मिल्स की जानिब से चीनी की फरोख्त को दस्तावेजी शक्ल देने और इनसे टैक्स वसूली में रिकॉर्ड कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन सारिफीन की सतह पर इसके असरात बरक्स रहे और रिटेल मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे रेवेन्यू रिकवरी मुहिम से हासिल होने वाले सियासी नेक नियति के असरात ज़ाइल हो गए।
तजिया कारों का मानना है कि चीनी कार्टेल का कीमतों में हेराफेरी से किया गया रद्द-ए-अमल एक गहरी जंग को बेनकाब करता है। इन्फोर्समेंट के नतीजे में हासिल कामयाबियों के बावजूद हुकूमत चीनी की कीमतों को काबू में लाने में नाकाम दिखाई देती है, जो आम पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। मुबस्सिरीन के मुताबिक हुकूमत ने बतौर ताकत सुपर टैक्स आयद करके जो रकम शुगर मिल्स मालकान से इकट्ठी की थी, शुगर माफिया इससे दुगना अब चीनी महंगी करके मार्केट के जरिए आवाम से वापस ले रहा है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक वजीर आजम इस वक्त एक सियासी और मुआशी मखमसे का शिकार हैं, क्योंकि अगर हुकूमत दबाव में आकर पसपाई इख्तियार करती है तो पैगाम वाज़े होगा। आदद शुमार चाहे कुछ भी हो, मार्केट पर कार्टेल की गिरफ्त बरकरार है, लेकिन अगर रियासत अपना दबाव बरकरार और कीमतों को काबू में लाने में कामयाब हो जाती है तो ताकतवर शुगर इंडस्ट्री के खिलाफ ये एक नादिर कामयाबी होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।